कि चित्र में ओ ए सी बी ओ के केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट आपको बताया था कि चतुर्थांश किसे कहेंगे। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वृत्त है, मान लीजिए वृत्त है, हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 भागों में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। तो मतलब ये जो हिस्सा बच रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो इधर रखा है कि एक वृत्त का इतना है, चतुर्थांश इतना है, तो ओडी इतना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे करना क्या है कि पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, यही करना पड़ेगा ना। और उसमें से ये वाला जो हिस्सा बच रहा है, ये वाला हिस्सा इतना, ये वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर हो गया। आपको पता है कि लिख दिया है कि वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। आपको पता होगा कि वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब 1/4 कैसे हुआ, अभी हमने बताया था कि जो वृत्त है उसको जब 4 भागों में आप बांटेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। 4 भागों में बांटे कितना हो जाएगा, बटा का 4, वही तो किया। चलिए कर लीजिए, कितना हो गया, 1/4, पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितना दे रखा है, 3.5 गुणे कितना हो गया, 3.5 गुणे 3.5 हो गया। कर दीजिए, 7 5 35 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 2 दूना का 4, 11। इनका गुणा करना कितना हो जाएगा, 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 बटा कितना हो जाएगा 2। सबका गुणा करेंगे तो आएगा 19.25 बटा का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, ये पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। लेकिन आपसे पूरे चतुर्थांश का पूछा नहीं, पूछा क्या है, छायांकित भाग का। तब ये आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये क्या बन रहा है, एक बन रहा है राइट एंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 हो गया, बेस कितना आपका है, लिखा होगा, कहाँ गया, 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2, और कितना हो जाएगा 3.5, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया, कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे ये भी नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हमको है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 19.25 बटा का 2 माइनस कितना 3.5 भाग कर दी कितना 19.25 माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 2, घटाए तो कितना हो जाएगा 12.25 बटा कितना 2, भाग दे कितना जाएगा 6.125, लगभग में आपका ये आ गया, आ सकता है 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो आएगा आंसर आएगा। तो यानी आपको दिया क्या था कि चित्र में ओ ए सी बी ओ केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, यदि ओडी का मान 2 सेंटीमीटर दिया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। हमने सॉल्व किया तो उसका मान कितना आया 19.25। और जब चतुर्थांश बनता है तो 90 अंश का अगर नहीं दे रखा है तो मान के चलिए कि अगर चतुर्थांश बन रहा है तो 90 अंश का कोण बनेगा। जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो गया 3.5। हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया, तो जो हमका आंसर आया 6.125 सेंटीमीटर या 6.13 आ सकता है। देखो बाबू चंद्रिका का दिया है, पढ़ो, देख ले, पढ़ो इसको, का दिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लो दिया क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। कितना दिया है 400, यानी 2 वर्ग है, हमको पता नहीं है, मैंने एक वर्ग ये हो गया
और एक वर्ग ये हो गया। इनकी कुछ तो भुजाएं रही होगी। अगर मैं मान लेता हूँ इसकी भुजा क्या है ए, इसकी क्या मान लो बी। अब मत करना कि बीच माने भुजा मान लिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो दिया क्या है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, यानी कि मतलब ये हुआ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का कितना दे रखा है 400। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी सीधे सीधे जो काम ने वही कर दिया कि अगर कोई दो वर्ग है तो भुजा तो अलग होगी, दोनों भुजा सेम तो हो नहीं सकती। तो ये कि भुजा आपने क्या मान लिया a, दूसरी क्या मान लिया b। वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा आपको क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया 400। का नंबर क्या हो गया। और मैं बता रहा हूं कि ये सवाल मान के चलो कि कम से कम 99.90 इतना का चांस है कि आएगा। अगर पॉइंट में कहीं गड़बड़ा गया तो बात अलग है, लेकिन मान के चलो। क्लियर हुआ? फिर कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप मतलब पेरीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यही ना होता है। तो अगर इसका परिमाप मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 4a, यही ना। इसका निकाल क्या हो जाएगा 4b, यही ना होता है। वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुणे भुजा, इसकी भुजा क्या है a, 4a हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 4b। दोनों का अंतर तो यही सिरे से करा है कि यानी कि 4a माइनस 4b बराबर कितना हो गया आपका 16। यही ना हुआ? कुछ काम मिला है क्या? 4 का मतलब क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 16। 4 चौका कितना होता है 16, यानी कि a माइनस b का मान कितना आ गया 4। अगर यहाँ से हम किसी a का मान निकाल लें या a का मान निकाल लें या तो b का, तो यहाँ से मैं a का मान निकाल लेता हूँ तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस b, 4 प्लस कितना हो जाएगा b। और समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। हुआ ना? अब कहने का मतलब हुआ आपको a का मान पता हो गया तो a का मान कहाँ पे रख सकते हैं? समीकरण में जहाँ पे होगा वहां पे क्या लिखूंगा 4 प्लस b रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। हो गया? सॉल्व कीजिए। ये कुछ बन रहा है क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर। खड़ा हो जाओ, बताओ चंदन का a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से सोच ले। सही है। सही कैसे? अरे सही है, सही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। प्लस 2ab होता है। प्लस 2ab होता है। वेरी गुड। होता a क्या है? स्क्वायर 2ab प्लस b का नहीं होगा। तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 b हो जाएगा। अब प्लस कितना हो गया b स्क्वायर कितना हो गया 400। क्लियर हुआ? चलिए जोड़ लीजिए। b भी कितना हो जाएगा 2b, b भी कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, b भी कितना हो जाएगा पति है 2b स्क्वायर 2b 2b स्क्वायर होगा 2b स्क्वायर हाँ डबल बी प्लस कितना हो जाएगा 8bb प्लस कितना हो जाएगा 16। 4 से डाला है माइनस कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2bb का स्क्वायर प्लस 8bb माइनस माइनस घटा दो कितना हो जाएगा अरे 96 684 होगा ना बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 से काट देगा उड़ा देते हैं कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4b माइनस 2 1 1 9 2 नवा 2 2 दूना का बराबर कितना हो जाएगा 0। एक को दिखाई दिया क्या? ये बन गया क्या द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बन गया तो आपको करना क्या है गुणा कर कितना लाना है 192 घटा कर कितना लाना है 4। करो सभी लोग कितना रहता खासो मत बाबू करो। अब करने मतलब इसका मैं गुणनखंड करूंगा तो यानी हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 16b माइनस 12b माइनस 192 बराबर का 0। अब इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड सॉल्व करना तो आप जानते होंगे। तो यहाँ से क्या काम लेना b काम ले तो क्या बचेगा b प्लस कितना बच जाएगा 16 माइनस 12 काम ले क्या बच जाएगा b प्लस कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो b प्लस 16 और b माइनस 12 बराबर कितना आपका हो जाएगा 0।
तो b प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। b का मान कितना आ गया माइनस का 16। इसको सॉल्व करेंगे तो b माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। b बराबर कितना आपका हो जाएगा 12। अब मैं ध्यान रहा हूं कि कोई भी भुजा, अब b का मान कितना आया 2 ना, तो मैं बता रहा हूं कि जो माइनस में आता है उसको वैल्यू नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि अगर मैं इस छोटी सी भी अगर कोई भुजा खींचूंगा तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, माप होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि माइनस वाली वैल्यू नहीं रखते। तो b ये नहीं रखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका b का मान कितना आ गया आपका 12। तो यानी कि ये जो वर्ग था उसका माप कितना आ गया 12 है ना, लेकिन दूसरे का हमको पता नहीं है। तो दूसरे का कहां से निकालना है, ये रखेंगे ना क्या? यानी a बराबर क्या रखे हैं 4 प्लस b। a बराबर कितना आ गया 4 प्लस 12। a का मान कितना आ गया 16। अब कहोगे सर जी कि यहाँ भी तो 16 आया था, तो 16 यहाँ भी आया है। दिक्कत है कि ये माइनस में और क्या है प्लस में, तो हमेशा किसको रखा जाता है प्लस में। चलिए आपके सामने अगला सवाल है। और अगला सवाल मैं बता रहा हूँ कि बहुलक का एक सवाल 100% बनेगा। अब कौन सा बनेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बनेगा और जिस विधि से बनेगा वो बनेगा। तो पहला पॉइंट एक बहुलक का सवाल आता है। बहुलक मतलब क्या होता है कि जो बहुत बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, जिसकी वैल्यू क्या हो सबसे अधिक हो। तो देखिए एक बहुलक तो ऐसे आता है, साड़ी बनाकर एक ऐसे आ जाता है जैसे दिया 1 3 5 7 3 5 3 9 8 में बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। ये तो सिंपल होता है बहुलक मतलब। और ये जो सवाल बनेगा जो ये वाला बता रहा हूँ, ये आपसे पूछेगा एमसीक्यूज में, पूछ दिया कि इन आंकड़ों का क्या निकालना है बहुलक। तो बहुलक मतलब क्या होगा कि इसमें देखिए कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है। तो देख रहा हूँ 3 3 3 3 बार आया है, 5 2 बार आया है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस अंकों में सबसे ज्यादा बार कौन आया है 3। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका 3। तो अगर ऐसे सवाल बनेगा तो आपका एमसीक्यूज में बनेगा। क्लियर हो गया? लेकिन सारणी के अनुसार बनेगा तो एमसीक्यूज नहीं बनेगा। बनेगा कैसे? अब ध्यान देखना है आपको कि बारंबारता मतलब जो बार बार आया। तो देखा जाए कि इसमें नीचे में सबसे बड़ा अंक कौन है 8 है। 8 है ना, सबसे बड़ा अंक क्या है 8 है ना। तब इसी सबको सॉल्व करना है। तो जो 8 है तो इसको क्या माना जाता है f1। f1 का मान कितना हो गया 8। क्लियर हो गया? अब f1 के यानी कि 1 के पहले क्या आता है 0, तो इसके 8 के पहले कौन है 7। ये किसका मान हो गया f0 का मान। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया। 1 के बाद कौन आता है 2 आता है ना। तो 1 0 1 हो गया, 2 ये हो गया, तो सॉरी 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 2 कितना हो गया ये वाला। तो f2 का मान कितना आ गया 2। क्लियर हुआ? क्लियर निकालने का मान आया कि नहीं? कैसे f1 निकालेंगे, कैसे f2 निकाल, कैसे f0 मानेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे वाला नंबर जो 1 रहेगा उसके पहले वाला f0 हो जाएगा, आगे वाला f2। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले बात ये देख लो कि सबसे बड़ा नंबर नीचे में कौन है 8 है। 8 है ना। तो जो सबसे बड़ा नंबर है 8 है उसको क्या माना जाता है f1। क्या माना जाता है f1। f1 कितना हो गया 8। अब दिक्कत है कि अब ये क्यों आ रहा है, फार्मूला आएगा समझ में आ जाएगा। तो उसके पहले 1 के पहले क्या था 0, f1 कितना 0 क्या गया 7। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, तो कितना हो गया 2। क्लियर हो गया? अब देखिए तो हमारा क्या हो गया अब L बराबर, अब करने का मतलब कि f0 का मान कितना आपका आ गया 7, f1 का मान कितना आपका हो गया 8, f2 का मान कितना आपका आ गया 2। और ध्यान से देख लेना वीडियो, चाहे जैसे भी पढ़ना, बहुलक का सवाल बनेगा 100% बनेगा। ये सवाल आने वाले हैं। अब दिक्कत होती है सबसे मान निकालने में दिक्कत होती है। कौन f1 का मान होगा कौन, तो नहीं बता दिया। उसके बाद L का मान, L मतलब लोअर लिमिट। अब 8 के ऊपर देखिए कुछ दिखाई दे रहा है क्या 3 5। तो लोअर मतलब क्या होगा कि 3 और 5 में छोटा कौन है 3 छोटा है कि 5 3। L का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब उसके बाद आता है H मतलब क्या हुआ इन संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है 1 से 3 के बीच में 2 का अंतर, 3 से बीच में 5 का अंतर है, 2 का अंतर आ रहा है। इसका मान कितना आ गया 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हम सब क्या किया, हमने क्या किया मान निकाल लिया। अब मान निकालने के बाद अब क्या होगा, हमसे पूछा क्या है बहुलक, यही पूछा है ना। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर आप पढ़े होंगे, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है f1 माइनस क्या होता है f0 डिवाइड बाई होता है 2f1 माइनस
F2 माइनस F0, और क्या होता है सबका इनटू क्या होता है यहाँ पे H होता है। ये आपका फार्मूला होता है। और फार्मूला है रख दीजिए सबकी वैल्यू, क्या हो जाएगा, एल का मान कितना आपका है 3 प्लस F0 का मान कितना है, F1 का ना F1 का मान कितना है 7, 8, F0 का मान कितना है 7 बट्टा में 2 गुणे F1 का मान कितना है 8 माइनस F2 का मान 2 माइनस F0 का मान 7 हो गया, ब्रैकेट में आप हो गया, और यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा, का मान कितना आ गया 2 हो गया। चलिए तो 3 प्लस 8 में 7 कितना बचेगा 1, 8 दूना 16, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, और गुणे कितना हो जाएगा आपका 2, ये ना होगा। तो 3 प्लस 1 बटा का 7 गुणा कितना हो जाएगा 2, सॉल्व कीजिए, 2 1 कम 2, तो 3 प्लस 2 बटा कितना हो जाएगा 7, 7 से पहले 2 में भाग दे दीजिए कितना जाएगा, तो 3 प्लस 10.7 दूना का 14, 6 बच गया, 7 वाटे 56, नियर वाले काटने में कितना आएगा इतना, 3 को जोड़ने कितना जाएगा 3.28, आप फाइनल आंसर क्या हो गया 3.28। भिन्न के रूप में एक बार मैं और समझा रहा, भिन्न के रूप में नहीं लगा सकते, नहीं भिन्न के रूप में नहीं आता आंसर। ठीक है, देखिए क्या हुआ, दिया था वर्ग अंतराल बारंबारता से पूछा क्या है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि पहले जो बारंबारता है ना, कि देख लीजिए कि उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, वहीं से सारे नंबर क्या होंगे काउंटिंग होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन है 8, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो किसका मान होता है F1 का, तो F1 का मान कितना आ गया 8, क्लियर हुआ। एक के पहले क्या आता है 0, का लिया क्या आता है 0, तो 0 का F0 का मान कितना आ गया 7, एक के बाद क्या आता है 2, तो F2 का मान कितना आ गया 2, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद L मतलब होता है लोअर लिमिट, क्या होता है लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। तो अब कहां से निकाले, तो जिसको आपने क्या माना था जो उसके ऊपर देखे जाएंगे, जिसको F1 उसके ऊपर, तो 3 और 5 में छोटा कौन है 3, क्या रख लिया 3। उसके बाद क्या आता है हाइट यानी इनके बीच की दूरी कितना है, तो दूरी देख लीजिए यहाँ से 3 का है, 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, इसका मान कितना आ गया 2, फॉर्मूला पर रख दिया, उसका मान कितना आ गया 3.28।